मेरे नन्हे बच्चों, घबराना नहीं। जब तक माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा घर गिर गया। तभी कालू कौवा एक मोटे पेड़ की खोखल में मजे से बैठा हुआ नजर आता है। वो रानो को मुसीबत में देखकर हंसने लगता है। अरे वाह रानो, क्या शानदार लैंडिंग की है। अब समझ में आया। मैंने कहा था ना कि उस सड़ी हुई टहनी पर घर मत बना, पर तुझे तो अपनी मेहनत पर बड़ा नाज था। अब जा, जमीन पर कीचड़ में सो जा। कालू भाई, रहम करो, मेरे बच्चे छोटे हैं। कम से कम आज की रात इन्हें अपने खोखल के एक कोने में बैठने दो। ये ठंड से मर जाएंगे। अरे हट, ये मेरा वीआईपी कमरा है। यहाँ भिखारियों के लिए जगह नहीं है। जाओ कहीं और जाकर अपनी किस्मत रो। तभी हवा का एक ऐसा झोंका आता है कि कालू जिस मोटे पेड़ पर बैठा था उसके ऊपर का एक भारी हिस्सा टूटकर उसी खोखल के मुहाने पर गिर जाता है। कालू कौवा अब उस पेड़ के अंदर कैद हो गया है। अरे ये क्या हुआ? ये पत्थर जैसा तना यहाँ कैसे गिर गया? रानो, रानो, मेरी मदद कर, मैं अंदर फंस गया हूँ। बाहर से इस लकड़ी को धक्का दे। कालू भाई, अभी तो तुम मुझे भगा रहे थे। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। जल्दी कर, अंदर मेरा दम घुट जाएगा। रानो मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे बिजली की रोशनी में कुछ दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। एक गुफा जो सोने की तरह चमक रही है। कालू भाई, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, इस भारी तने को नहीं हटा सकती, लेकिन देखो वहाँ सामने कुछ चमक रहा है। शायद वही हमारी जान बचा सकता है। रानो के सामने दो रास्ते थे। या तो वो कालू की मदद के लिए किसी बड़े परिंदे को ढूंढे, या अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस रहस्यमयी चमक की ओर जाए। लेकिन क्या वो चमक कोई वरदान थी या कोई नया खतरा? रानो अपने बच्चों को लेकर एक बड़े पत्थर के नीचे पनाह लेती है। बस थोड़ा और बच्चों, यहाँ हम सुरक्षित है। ये पत्थर हमें उड़ने से बचा लेगा। माँ, क्या हम कभी दोबारा घर में सो पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर और नीला मोर आता है। रानो चिड़िया, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मैंने देखा तुमने कैसे अपने बच्चों को बचाया। मेरे पास एक जादुई तरकीब है। क्या तुम एक ऐसा घर बनाना चाहोगी जो कभी न टूटे? मोर भाई, तिनके तो इस तूफान में टिक नहीं पाते। मैं ऐसा घर कैसे बनाऊं? मैं तुम्हें अपने मोर पंख देता हूँ जो झड़ चुके हैं। इन पंखों में कुदरत की ताकत है। अगर तुम इनका घर बनाओगी तो वो न केवल सुंदर होगा बल्कि लोहे जैसा मजबूत भी होगा। सूरज की पहली किरण अभी निकली भी नहीं थी कि रानो अपने काम में जुट गई। उसे पता था कि अगर दोबारा बारिश हुई तो उसके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। उसने जंगल के सबसे पुराने और खुशबूदार चंदन के पेड़ को अपना नया ठिकाना चुना। बच्चों, ये साधारण पंख नहीं है। इन्हें बहुत प्यार और सावधानी से लगाना होगा। एक एक पंख को ऐसे जोड़ो जैसे हम एक सपना बुन रहे हों। माँ देखो, जैसे ही मैं इस पंख को पेड़ पर लगाता हूँ, ये अपने आप चिपक जाता है और इसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आने लगती है। दोपहर होते होते मोर पंख महल तैयार हो गया। ये इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। लेकिन रानो को नहीं पता था कि ये सुंदरता मुसीबत भी ला सकती है। यही तो जादू है बेटा। मोर भाई ने कहा था कि ये घर हमें हर आफत से बचाएगा। तभी चंदन के पेड़ के तने से एक पुरानी और डरावनी आवाज़ गूंजती है। पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आता है। रुको नन्ही चिड़िया, तुमने मेरे शरीर पर ये चमकीले पंख तो सजा दिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस चंदन के पेड़ की जड़ों के नीचे क्या छिपा है? तुमने एक ऐसे खजाने के ऊपर अपना घर बनाया है जिसे सदियों से एक काला नाग ढूंढ रहा है। काला नाग? लेकिन मुझे तो बस एक घर चाहिए था। इन पंखों की चमक उस नाग को यहाँ खींच लाएगी। अब ये घर तुम्हारी सुरक्षा करेगा या तुम्हें खतरे में डालेगा, ये तुम्हारी किस्मत तय करेगी। पेड़ का चेहरा गायब हो जाता है। अचानक सन्नाटा छा जाता है। कालू और गोरी रात भर बारिश में भीगे थे। उनका लकड़ी का घर बह गया था
लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रानो के नए घर पर पड़ी, उनकी थकान गायब हो गई और आंखों में लालच की चमक आ गई। ओ जी देखो, इस मामूली सी चिड़िया ने तो महल बना लिया। हमारा घर तो बारिश में टूट गया। ये मुमकिन ही नहीं। ये जादू है गोरी, पक्का काला जादू। रानो जैसी मामूली चिड़िया ऐसा घर नहीं बना सकती। ये महल तो हमारे जैसे बड़े और रईस परिंदों का होना चाहिए। कालू और गोरी जोर से चिल्लाते हुए रानो के घर के बाहर उतरते हैं।